नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही देखेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके अभ्यारण्य हैं उन सभी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर किया हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर इस वीडियो के लिंक में जाइए, वहां से आपको क्या हो जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा जो भी मेरे चैनल पे छत्तीसगढ़ का अभी हाल फिलहाल में अपलोड हुआ है। ठीक, जो भी एसीएफ से रिलेटेड जितना भी अपलोड हुआ है आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कोशिश यही है कि डेली एक वीडियो डाल के आप लोगों को छत्तीसगढ़ के सिलेबस को जल्द से जल्द कवर किया जा सके या फिर पूरा किया जा सके, ताकि एसीएफ में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी 50 क्वेश्चन आने हैं उन सभी का आप आसानी से क्या कर सकें, आंसर दे सके। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद जितने भी आपके इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक हैं उन सभी पे वीडियोस आएंगे तो वो सभी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए अब बात करते हैं भारत में जितने भी आपके, ठीक ना, भारत में जितने भी वन्य जीव या वन्य जीव दोनों के संरक्षण के लिए जितने भी प्रावधान हुए हैं उन सभी का बात करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। जो सबसे पहला कानून आता है वो आता है 1927 में। ये कानून था भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। ठीक, याद रखिएगा ये 1927 में पास किया गया था। ठीक ना, देखिए पास कौन किया था, तो आपका ये ब्रिटेन में पास हुआ था। ठीक ना, या बोल सकते हैं उस समय हम लोगों के ऊपर कौन राज कर रहा था, अंग्रेज लोग। ठीक, तो उन्होंने एक कानून आपका लागू किया था। वो था कौन सा कानून लाया था या कानून लागू किया था, वो था 1927 में। कौन सा? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। कई बार होता है कि यहीं से डायरेक्ट आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो आता है आपका 1964 में। याद रखिएगा 1964 में आता है आपका, 1964 में आया था तेंदुपत्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक, और इसी के द्वारा क्या किया गया, तेंदुपत्ता का क्या किया गया, आपका संरक्षण शुरू किया गया या फिर तेंदुपत्ता को क्या किया गया, लेना शुरू किया गया। ठीक, इसके बाद आपका अगला आता है 1972। ठीक, याद रखिएगा इसको 2-3 बार पूछा है। ठीक, 1972 में एक अधिनियम आता है जो कि है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कौन सा? 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक, देखिए ये आपका एक ऐसा अधिनियम था जो आपके भारत के स्वतंत्रता के पहले लाया गया था। कौन सा? भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम। ठीक, उसके बाद आपका आया 1964 में तेंदुपत्ता संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट आ जाता है 1972 में। ठीक, 1972 में क्या आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए याद रखिएगा ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। इसके बाद आपका अगला आता है 1980 में। ठीक, याद रखिएगा 1980 में आता है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक, याद रखिएगा इसको भी 2-3 बार पूछा है। ठीक, 1980 में क्या आया था आपका, वन संरक्षण अधिनियम, या इसी को बोलता है स्वतंत्र भारत का प्रथम, आपका बोल सकते हैं वन्य जीव से संबंधित या अच्छा एक बात याद रखना है, ये क्या है आपका वन संरक्षण ना। तो आपको पूछ सकता है कि भारत की आजादी के बाद कब वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था, तो भारत की आजादी के बाद कब लाया गया था, 1980 में। उससे पहले आया आपका
1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए यहाँ पर बाघों का क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा शिकार होता था, इसलिए इन लोगों को क्या किया गया, ये दोनों आपके क्या लाए गए, प्रावधान को लाया गया है। ठीक, तो ये तीनों आपके स्वतंत्रता के बाद आए हुए अधिनियम है। तो इन्हीं अधिनियम, ये अधिनियम आज भी लागू है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये चारों चीजों को आपको बहुत से अच्छे से याद रखना है। ये आपके वैधानिक प्रावधान है जो भारत द्वारा अपनाए गए थे वन्य जीव या फिर वन संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सबसे पुराना और सबसे पुराना आपका क्या देखेंगे, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान होगा वो है हमारा कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, याद रखिएगा कौन सा है सबसे पुराना, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्थिति ये कहां पर है आपका, और इसका स्थापना कब हुआ था, इसमें कौन कौन से जीव मिलते हैं, साथ ही देखेंगे कि इसकी खासियत क्या है। तो इंद्रावती जो टाइगर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। ये स्थापना बोलेंगे इसका कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1975 में। ठीक, याद रखिएगा 1975 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ था। ये है कहां आपका, देखिए ये है आपका बीजापुर में। ठीक, बीजापुर, अच्छा स्थान लिख लेते हैं। ठीक, स्थान कहां है, ये बीजापुर में है। ठीक, याद रखिएगा इंद्रावती कहां है आपका, बीजापुर में है। ठीक, उसके बाद इसका एरिया पूछा जाए, ठीक ना, क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो ये 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक, 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और याद रखना है, देखिए विशेष क्या है, अब चलिए विशेषता तो इसका बहुत सारा है। तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता आती है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, सबसे पुराना 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें सबसे पुराना कौन सा है, ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद याद रखना है ये प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक ना, इसमें ठीक, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। आपको याद रखना है कि इसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब से लागू है आपका, 2009 से इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी 2009 नहीं, इसका जो प्रोजेक्ट टाइगर आपका लागू हुआ था, याद रखना है आपको, सबसे पहले इसी में हुआ था कब, 1983 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। याद रखना है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू हो गया था कब, 1983 में। ठीक, साथ ही इसको टाइगर रिजर्व, ठीक, याद रखना है इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था कब, 2009 में। ठीक, यानी ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है और प्रोजेक्ट टाइगर भी इसमें क्या है, लागू किया गया है। ठीक, साथ में आपको और एक याद रखना है, कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक, क्या याद रखना है, कुटरू गेम सेंचुरी भी इसी आपके राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, शामिल है। ठीक, और ये पड़ता कहां है, तो ये बीजापुर में है। ठीक ना, एकमात्र गेम सेंचुरी है छत्तीसगढ़ का, वो किस में है आपका, इसी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक,
विशेषता क्या है और कौन सा जीव मिलता है, तो बाघ। देखिए ये सभी आपके नॉर्मल हैं, याद रखना है, ठीक। बाघ कौन कौन सा मिलता है, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और वन भैंसा। ये सभी इसके प्रमुख क्या हैं, जीव हैं, ठीक ना, जो यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो आप लोगों को इतना चीज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, आपको एक बात और याद रखना है, इसी के, ठीक ना, इसके मध्य से इंद्रावती नदी निकलती है, ठीक। इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक। तो एक बार और देख लेते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। देखिए स्थापना कब हुआ था, 1975 में। स्थान कहाँ है, तो बीजापुर में। क्षेत्र कितना है, तो 1258 वर्ग किलोमीटर। विशेषता क्या है, तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसमें लागू हो गया था। साथ ही 2009 में इसे टाइगर रिजर्व भी क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। कुटरू गेम सेंचुरी जो है वो भी इसी में है आपका, ठीक, बीजापुर में। बाघ मिलता है, तेंदुआ मिलता है, नीलगाय मिलता है, वन भैंसा मिलता है। ये ज्यादातर प्राणी सभी आपके कहाँ मिलते हैं, सभी आपके अभ्यारण्य और आपके राष्ट्रीय उद्यानों में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के, ठीक। साथ ही इसके मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो इंद्रावती नदी गुजरती है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगले राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। तो अगला अपना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा पड़ेगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इसका भी देख लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है कोरिया और सूरजपुर में, ठीक। याद रखना है आपको, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखिए स्थापना देख लेते हैं। स्थापना इसका हुआ था 1981 में, ठीक। याद रखना है 1981 में स्थापना हुआ था। स्थान कहाँ है, तो स्थान है आपका कोरिया और सूरजपुर, ठीक। कोरिया और सूरजपुर याद रखना है, ठीक। देखिए पुराना नाम भी पूछ सकता है, क्या था, तो संजय गांधी, ठीक ना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक। ठीक, याद रखना है। ये तीन चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है आपका 1441 वर्ग किलोमीटर, ठीक। याद रखना है कितना है, 1441 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब अगर विशेषता बोला जाए तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। याद रखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक बाघ, ठीक। याद रखना है, सबसे अधिक बाघ कहां मिलते हैं, इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए जब छत्तीसगढ़ बना, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद इसका नाम देखिए चेंज कर दिया गया। कौन सा, संजय गांधी से क्या कर दिया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। याद रखना है आपको, जब ये स्थापना हुआ था तब संजय गांधी था, जब मध्य प्रदेश में था। तो उसके बाद जो इस
छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जितना भी संजय गांधी का आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जितना पार्ट था उसको अलग करके क्या बना दिया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ जो बाघ आते हैं वो आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक क्या मिलते हैं, बाघ मिलते हैं। इतना आपको याद रखना है। साथ ही कुछ चीजें और आपको याद रखनी है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है और सर्वाधिक बाघ यहीं मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए 2 जगह में है आपका कोरिया और सूरजपुर, ठीक ना, 2 जिलों में ये बना हुआ है, कोरिया और सूरजपुर। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है, 2014 से टाइगर रिजर्व घोषित है। ठीक, दो 2014 से क्या बोला गया है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक, 2014 में ये सबसे नया, ठीक ना, सबसे नया ठीक ना, सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। कौन आपका सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, आपका गुरु घासीदास। ठीक ना, यानी छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, गुरु घासीदास। इसके बाद अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ते हैं और अगला जो अपना राष्ट्रीय उद्यान आता है वो कौन सा आता है, कांगेर घाटी। ठीक, याद रखिएगा कौन सा आएगा, कांगेर घाटी। और पड़ेगा कहाँ आपका, इसका स्थान बोला जाए तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना देख लेते हैं। स्थापना हुआ था 1982 में। ठीक, स्थान है आपका बस्तर। ठीक, याद रखना है आपको, कांगेर घाटी कहां पड़ता है, बस्तर में। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, विशेषता देख लेते हैं। विशेषता सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको याद रखना ना, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा है। फिर ठीक, चेंज मत करना, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, भैंसादरहा नामक जगह है यहीं। ठीक, भैंसादरहा और ये क्या है, भैंसादरहा इसी उद्यान के अंदर आता है और यहां पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते हैं। ठीक, ठीक ना, याद रखना है, भैंसादरहा नामक जगह इसी आपके राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे और वहां पर क्या होता है, आपका प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक, साथ ही कांगेर घाटी भी इसी में पड़ेगा। ठीक, कांगेर घाटी भी इसी में पड़ता है, आपको याद रखना है। और ये देखिए, कांगेर नदी में ही आपका भैंसादरहा पड़ता है। ठीक, और वहीं पर क्या है, आपका प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते हैं। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है, वन भैंसा संरक्षित मिलता है। ठीक, वन भैंसा संरक्षण लागू है। ठीक, यहीं पर वन भैंसा और पहाड़ी मैना भी बोल सकते हैं। ठीक, वन भैंसा और पहाड़ी मैना का संरक्षण यहीं पर किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है, देखिए, ये जो कांगेर घाटी था उसे ही 1982 में पहले
बायोस्फीयर, ठीक ना, याद रखना है 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था। ठीक, ये याद रखना है। देखिए 1982 में ही एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था। किसको? कांगेर घाटी को। वर्तमान में लागू नहीं है ना, वर्तमान में नहीं है। ठीक, वर्तमान में ये आपका बायोस्फीयर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इतने चीजें आपको याद रखना है। ठीक, और कुछ छूटता है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही आपको याद रखना है। देखिए स्थापना कब हुआ था? 1982 में। स्थान कहाँ है? तो बस्तर में। क्षेत्रफल कितना है? तो 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, विशेषता क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद इसी में आपका भैंसादरा नामक जगह है। ठीक, कांगेर घाटी में ही कांगेर नदी में ही भैंसादरा नामक जगह है, जिसमें प्राकृतिक रूप से क्या मिलते हैं? मगरमच्छ मिलते हैं। वन भैंसा और पहाड़ी मैना का संरक्षण इसी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। सन 1982 में एशिया के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान स्थिति में यह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों की। तो अभ्यारण्यों को इतना खास तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, उसमें मैं आपको मैप में बताता हूं। मैप में आसानी से आप लोग उसके डेट वाइज उसको याद कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से उन सभी को आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में है।